तो मान लो यहाँ तक क्या है, भवन है। कितने मीटर की ऊंचाई पे? 7 मीटर के ऊंचाई पे। चलो एक भवन बना लेते हैं। ये हो गया, ये कोई भवन हो गया, 7 मीटर के ऊंचाई पे है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर ए हो गया, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण मतलब ये देखो, भवन का शिखर ए और जो टावर है उसका शिखर ए, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, पाद बिंदु से क्या है? अवनमन कोण है। तो भवन का ये पाद बिंदु है, क्या बोला है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इसके पाद बिंदु से, इसके पाद बिंदु से कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45 डिग्री अवनमन कोण। तो देखो अवनमन कोण क्या होता है? जब हम ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देखते हैं, तो यहाँ से जब हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री। ये देखो पाद बिंदु पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है? ऐसे ये डैश डैश करके हो जाएगा, ठीक। और ये भवन के पाद बिंदु तक ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री बना? यहाँ पे देखो कि जेड आकृति भी बन रही है, ऐसे एकांतर कोण बन रहा है। यहाँ भी कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री। समझ में आया? इसका नाम लिख दो, ए बी सी डी एक भवन हो गया। इसको लिख दो ई। हमको क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई, पूरे इस टावर के ऊंचाई को हमने क्या मान लिया? एच। समझ में आया? अब माना केबल टावर की ऊंचाई h मीटर है। कितना मीटर है? h मीटर है। इसका जो आधार है, जो भवन की क्या है ये लंबाई, इसको हम क्या मान लिए? h मीटर। तो ये भी h मीटर होगा। तथा भवन की लंबाई h मीटर है, ठीक। अब देखो समकोण, ऊपर वाला त्रिभुज ले लो पहले। ए वाला जो समकोण बन रहा है, या तो कोण भी एक बार लिख लो, कोण ई बी सी बराबर 60 डिग्री। और एक कोण कौन सा बना? कोण सी डी टी बराबर 45 डिग्री। अब ए वाला कितना हो जाएगा? ए टोटल h है, ईसी कितना होगा? h माइनस 7 मीटर। कितना होगा? टावर के टोटल ऊंचाई में हम भवन के ऊंचाई को घटा देंगे। अब लिखना है तो उसको भी लिख लो, ईसी बराबर h माइनस 7। समकोण त्रिभुज BC ई में लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा का मान 60 डिग्री। तो लंब इसका कितना है? ए वाला लिया है ना, तो लंब इसका कितना है? h माइनस 7। h माइनस 7 बटे आधार कितना है? h बराबर tan 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे तो h माइनस 7 बराबर अंडर रूट 3h। कितना होगा? तो यहाँ पे हम चाहें तो h के मान को निकाल ले, या तो x के मान को। तो चलो जब x के मान को निकालेंगे, ये हो जाएगा h माइनस 7 और रूट 3 इधर गुणे में इधर आके, यहाँ तक समझ में आया? ये जो रूट 3 गुणे में है, इसको हम भाग में ला दिए हैं, ठीक ना। अब समकोण त्रिभुज इस वाले को ले लेंगे। अब यहाँ पे जो बना है, तो इसको हम
बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में लंब बटे आधार हम क्या निकालते हैं, एक जो दिया रहता है दूसरा जिसको ज्ञात करना रहता है। तो लंब इसका बराबर tan 45 डिग्री, तो लंब इसका कितना है भवन का 7 मीटर, आधार x बराबर tan 45 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 का 7 मीटर, x का मान कितना आया 7 मीटर। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, x बराबर h माइनस 7 बटे रूट 3, तो x का मान कितना आया है 7, तो 7 बराबर h माइनस 7 बटे रूट 3, तिर्यक गुणा करेंगे ये हो जाएगा h माइनस 7 बराबर 7 रूट 3, होगा कि नहीं। अब h बराबर हो जाएगा 7 रूट 3, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, h बराबर इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 7 कॉमन है, तो 7 को हम बाहर ले लिए तो यहाँ पे बचा रूट 3 प्लस यहाँ से 7 बाहर आ गया है तो 1/8। अब हमको क्या निकालना था, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई को क्या माने थे h, और ये हमारा h का मान निकल गया, लिख देंगे अतः केवल टावर की ऊंचाई h बराबर 7 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर होगी।